हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ठीक है। आर्बिट्रेशन नोटिस मतलब ये कैसा है, सिक्योर है या अनसिक्योर है? इसमें देखो सर, इतना कुछ है नहीं हम्म। जितना लोग डराते हैं। हम्म। इतना कुछ है नहीं है, सबको पता है। पर ये हम्म। होता है कि बोलने पे अगर ईएमआई आ जाती है तो बंदे बोलते हैं। हम्म। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम्म। ये भाई साहब बज्जू बैंक के रिकवरी एजेंट थे। और बज्जू बैंक के एनबीएफसी, ये आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक वीडियो डाली थी ना, जो गाली गलौच हुई थी। पहली डाली थी, इनके बाबूजी कह रहे हैं हाँ जी मिलूँगा। दूसरी पे गाली गलौच हो गई। उसके बाद हमारे व्यूवरों ने कॉल किया है, तो इसमें बहुत इंटरनल बातें मिलेंगी आपको सुनने को। आपको बहुत हौसला मिलेगा। इसमें ही आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको कट करके जो वॉइस सैंपल डाला है, कि जी कुछ नहीं होता, डराते हैं, डराने से कुछ ग्राहक भर देते हैं, कुछ नहीं भरते। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, वो गौतम जी के केस का क्या हुआ? गौतम जी। रिकवरी करते हो ना? हाँ जी। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ क्या हुआ। लीगल टीम को दे दिया, वो देखेंगे अपना। हम्म। लीगल में, और आपने जो बातें की है मैंने क्या बातें की है? वो भी जाएंगी ना लीगल में फिर? अब वो देखें, अब मेरा क्या है, मेरी तो बात ही नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, चलेगा। सामने आपने रिकॉर्डिंग डाली थी, रिकॉर्डिंग में देख लो गाली किसने दी पहले। मैंने तो गाली भी नहीं दी पहले। उनको हक है ना गाली रिकॉर्डिंग देने आपके पास ही है, रिकॉर्डिंग आपके पास ही है। का। हाँ, गाली चेक देने कर लो का। उसमें। हाँ। अगर मैंने पहले कभी एक भी वर्ड गाली दी हो तो हम्म। जो बोलोगे वो हाजिर है। मेरे को पहले उन्होंने गाली स्टार्ट करी, फिर उसके बाद मैंने कर दी। हम्म। अब भाई देखो, गाली सुन के तो कोई अभी रहने वाला है इसके नहीं। पहले सुनिए सर, हाँ भी आप हाँ। पोलाइटली बात करें। इससे पहले उन्होंने गालियां खाई है, तो उसका क्या करेंगे आप? किसने गाली खाई? देखो, अगर मैंने दी है तो आप बताओ। देखो, पांचों उंगलियां सर बराबर नहीं होती। सब अलग अलग होते हैं। हाँ। सबका अपना अपना ढंग होता है काम करने का। हम्म। मैंने बस इसलिए वेरीफाई किया था क्योंकि मेरे पास केस आया था, मैं फील्ड का बंदा हूँ। हाँ, वो मालूम ठीक है। है। मैं कॉलिंग डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, कॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। मेरे हम्म। पास फील्ड में आता है कि आप विजिट करो, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। मैंने विजिट के पहले ही मैंने फोन किया, मैं कहा जब बेल बैल जा रही है तो पहले बात कर लेता हूँ, सुनिए ना क्या सर, प्रॉब्लम आ रही है। कंपनी क्या करती है मालूम है कि ये पूरा आपके ऊपर ढकेल देगा। अभी क्या होगा, वो हाँ। सामने वाला कस्टमर कंप्लेन करेगा, वो पूरा आपके ऊपर ढकेल देगा। फिर नहीं, कंपनी कर पूरा दे ढकेल दे क्या, पूरा देखो मेरी बात सुनो, पूरा मेरे पास भी रिकॉर्डिंग पड़ी कंपनी। है, आपने भी, हाँ उन्होंने हाँ भी हाँ, व्हाट्सएप पे वो रिकॉर्डिंग आप डाली है। आपके पास सब चीज है एक ही रिकॉर्डिंग होगी। कस्टमर के पास मेरे पास। 200 से 300 रिकॉर्डिंग हाँ होगी, तो उसने वो गालियां खाई दो, हुई। तो सर डिफरेंट डिफरेंट बंदे की होगी ना। हाँ वही। वही होगी ना। अब देखो तो अब मेरा कस्टमर क्या था, मैंने, फ्रस्ट्रेटेड होगा ना सुनो फिर। पहली बात मेरी, हम्म। देखो मैंने गौतम जी से बात करनी थी। हम्म। गौतम जी ने कॉल फॉरवर्ड कर रखी थी कहीं और। हाँ, मेरी बात किसी यूट्यूबर वही से हो ना। रही है। अब यूट्यूबर क्या कर रहा है कि मैं उससे सर सर करके बोल रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। मैं उसको सर सर करके बोल रहा था, उसने मेरे को पहले गाली दी, तो मैंने, मेरे को सुनाई नहीं दी, एक्चुअल में नहीं सुनाई दी कि उन्होंने गाली दी। फिर भी क्योंकि मैं सर सर ये के, क्या करते हैं सुनो मालूम सुनो है क्या? सुनो, फिर मैंने हाँ। सर सर के ऊपर बोला। फिर उन्होंने बोला में पड़ेगा, पता नहीं क्या उल्टा सीधा उन्होंने दो तीन वर्ड बोले, तो वो आपने आ रहा है। फिर मैं स्टार्ट हो गया। फिर मैंने जो उसकी लंका लगाई है, ये आपके सामने रिकॉर्डिंग में भी है, यूट्यूब पे भी है। हाँ। क्योंकि देखो, दो दो कोई भी बंदा हो गाली सुन के नहीं रहेगा। हाँ, वो ठीक है। वही वही बात है, वही बात है फिर। मैं हाँ। वही बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा हाँ। गाली सुन के नहीं रहेगा, क्योंकि अभी नहीं क्या, रहेगा। अभी आप अच्छे आदमी हो, ये सामने वाले को भी मालूम नहीं है, हाँ मतलब। हाँ, नहीं हाँ। मालूम है उसको, देखो हाँ उसका मालूम। काम, जो उसका आप काम कॉल है करते हो, रिकवरी हाँ वाले का बजाने का। जो आप अब कॉल वो, करते हो, हाँ। जो आप कॉल करते हो, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप नहीं, जो आपसे पहले किए होंगे कॉल, तो उससे बंदा फ्रस्ट्रेटेड होगा। फिर वो, फ्रस्ट्रेटेड होगा। देखो हाँ, मेरी बात सुनो, जो आप जिसकी बात कर जो रहे हो ना यूट्यूबर की, जो उसने सुना है, वो वो आपको कुणाल, सुनाएगा ही। कुणाल कामरा जो है ना, हम्म। वो उस आपको बंदे का सुनाएगा। काम ही है, उसका काम ही यही है। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। सामने वाले का सिविल गिरे, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको अपने कंटेंट से मतलब है। ये ना, ये कह रहा है कि जी आपको नोटिस आ गया, आपका सिविल ख़राब हो गया, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वाकई नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए क्या मैटर करता है कि आप सुकून की नींद सो रहे हो, आप जीवित हो, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। अगर सपोज़ आपने मेंटली प्रेशर ले रखा और आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्या 900 सिविल आपको ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो क्यों लेनी टेंशन यार। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं भाई साहब। एक केस आया था कि भैया मैं ट्रेन की पटरी पे खड़ा हूँ,
उससे कैसे मैंने बातें की, उससे उसकी सिस्टर का नंबर लिया, सिस्टर से बात की, उसको भरोसे में लिया, कुछ नहीं होता, उसको बचाया, बस मेरे लिए इतना बहुत है। ये जो सिविल और ये जो नोटिस है ना, तेल लेने गए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बंधु कह देते हैं भैया कुछ हो जाएगा, भैया कुछ हो जाएगा। मैंने कहा तुम ये मान लो कुछ हो जाएगा, ठीक है, आपके पास कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, आपको अपेयर होना पड़ा, आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, कोर्ट क्या कर लेगा? आप कह दोगे भाई साहब पैसे नहीं है, क्या कर लेगा कोर्ट? आपको सज़ा सुना देगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 5 साल की भी सज़ा सुना दी। उसके बाद 5 साल बाद तो आप वापस आए ना, आप फ्री हो ना घर वालों के लिए। और आपने टेंशन लेके सुसाइड कर लिया, आपके पीछे घर वालों को कौन देखेगा? तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी। आपके पास पैसा हो दे दो, नहीं हो तो उनको कह दो भाई साहब लीगल प्रोसेस कर लो, मेरे पास हरेसमेंट करने मत आ जाना। मैं हरेसमेंट का शिकार नहीं होऊंगा आपकी। क्यों? क्योंकि मैं जागरूक हूँ। मैं कुणाल कुमार की सारी वीडियो देखता हूँ। आइए सुनते हैं और क्या क्या बातें हुई। ठीक है। आर्बिट्रेशन नोटिस मतलब ये कैसा है, सिक्योर है या अनसिक्योर है? इसमें देखो सर, इतना कुछ है नहीं हम्म जितना लोग डराते हैं। हम्म इतना कुछ है नहीं है, सबको पता है। पर ये होता है कि बोलने पे अगर ईएमआई आ जाती है तो बंदे बोलते हैं। हम्म ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम्म बस यही बात है। और जिसको नहीं देना है उसको नहीं देना है, आप चाहे जितना भी कर लो। हाँ जिसको देना होता है वो एक कॉल पे दे देता है कि सर मेरी अभी हालत खराब है, मैं कर दूंगा। हम्म बस, और कुछ नहीं। कई रिकवरी कई एजेंट हाँ, वाले होते ये हैं। भी बोलने के बाद कई कई एजेंट वाले होते हैं जो हाँ भाई लड़ जाते हैं, जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। हम हम्म, एजेंट तो है नहीं। हाँ हमें हमें तो सैलरी से मतलब होता है, हमारे कौन सा पे आउट बन रहा है। एआरसी से हो गया या फिर कंपनी से हो? हाँ जी। तो हमारा कोई ऐसा तो है नहीं, हमारा तो सैलरी वाला हिसाब है। हाँ 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 गाली गलौज वो करता है जो एजेंसी वाले होते हैं। हाँ अब उनको ये नहीं फर्क पता कि एजेंसी में क्या फर्क है और उसमें क्या फर्क है। एजेंसी वालों को अपना पैसा बनाना है। हम्म, एजेंसी तो वालों को अब उनको तो बनाना ही अपने पड़ता पैसे है। से मतलब, वहाँ हाँ वरना वो अगर नहीं बजाएंगे कस्टमर को, उनका पैसा नहीं बनेगा। हम्म, आपको भी पता है इस चीज का। अभी कस्टमर भी ये हो गए ना थोड़ा सा, मतलब। अब एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ बोलिए। कस्टमर कुछ लोग ना जानबूझ के भी पे नहीं करते। बंदे कोठी में रह रहे हैं, हाँ वही तो, जो ठीक है, जो जानबूझ के पे और नहीं कर रहे उसके और वजह वो से थार जिसको पे, परेशानी है उनको परेशानी हो रही है अभी। आप एक बात मानो, थार पे बंदा चलता है, हम्म 9,000 की EMI पे नहीं कर रहा है और डीएलएफ में रहता है, हम्म ठीक है। तो आप ये मत देखो ना कि रिकवरी वाले ऐसा की, कस्टमर भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं साहब। हाँ होते वैसे होते। हाँ, कस्टमर के भी ऊपर बात होती है। तो वही उन्हीं कस्टमर की वजह से ये दूसरे जो परेशान है सच में वो कस्टमर, देखो पता है क्या तो होता है। उनको परेशानी होती है। अब जैसे पुलिस वाले के पास जाओगे ना, हम्म तो पुलिस वाले के लिए ना हाफ मर्डर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म वैसे रिकवरी वालों के पास आओगे ना, आप कितना भी रो लो, अब उनको क्या पता आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है अब चलता है। उनको ये रहता है कि भैया कस्टमर तो भाई चूतिया बना रहा है। एक हाँ महीने हालात खराब रहेंगे, 2 महीने हालात खराब रहेंगे, 3 महीने हो गए, 3 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा है। हाँ हाँ कोर्ट का भी आपको पता है, 90 दिन के बाद, अगर आपको नॉलेज में होगा तो आपको पता ही है कि अगर 90 दिन तक EMI नहीं आती तो क्या होता है कि बैंक उसको डूबा हुआ पैसा मांगती है। हम्म, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ता है। ठीक है चलेगा, कुछ नहीं। मुझे लगा आप भी जानबूझ के ये कर रहे हो, नंबर कहाँ से मतलब मिला मेरा? रिकवरी वाले हो यूट्यूब पे। मेरे को भाई बहुत कॉल आए, सच्ची हाँ बता रहा हूँ। हाँ लिटरली उस बंदे को भी गाली दी मैंने, जो यूट्यूबर था। और हाँ बंदे भी बहुत गाए मेरे को ठीक है मतलब चलेगा, इरिटेट कोई इरिटेट इश्यू नहीं करने के लिए उसका, कर रहे थे। कोई इश्यू नहीं। इरिटेट करने के लिए कर रहे थे। हाँ अब उन्होंने, सुनो, ये सुबह सुबह फोन करते थे, उन मैं भी फुर्सत में। सुनिए ना, अभी ये क्या करते हैं मालूम है क्या, एजेंसी वाले सुबह से हाँ, डायलर लगा देते हैं हाँ। कंटिन्यूअसली, तो होता है कस्टमर परेशान। अच्छा एक बात बताओ, हाँ आपने कस्टमर पैसा होता है। लिया है? आपने पैसा लिया है? हाँ लिया है, मैं भी परेशान हूँ बैंक इसीलिए तो। बैंक आई थी तो आपके पास, बैंक आई थी पैसा देने, या आप बैंक के पास गए थे? मेरे मेरे पास आप तो ही आए थे, बताओ पहले बैंक सर। वाले, बैंक वाले आए थे मेरे। बैंक, सुनिए ना सुनिए ना, हाँ, मेरा तो दोस्त था उसमें,
तो हाँ। वही उसका टारगेट कंप्लीट करना था, ले अपन कर तो देते। सर तो आपने एग्री किया सुनिए होगा सुनिए जब तो आपके अकाउंट सुनिए में ना, डाल दिया, बिना उसके डाल हाँ दिया। एग्री किया था, पीछे लगे थे। मेरे को पहले बोला गया अच्छा। था आपका ईएमआई पड़ेगा 11,443 रुपए, ठीक है। हम्म। तो 11,443 का ईएमआई मेरे को 8,908 करके दिया उन्होंने। अभी अच्छा। मेरे को क्या बोल रहे हैं, अभी मेरे से भरना नहीं हो रहा। मेरे को वो मैं पहले ही बोला था मेरे से भरना नहीं होगा, हम्म। मत दे, कुछ नहीं होता, अपन करेंगे एडजस्ट, ईएमआई कर कम अब करके। मैं आपको तो बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। 8,908 का ईएमआई, 12,400 सॉरी 11,403 का ईएमआई मेरे को 8,908 का किया करके दिया। अभी मेरे को क्या बोलते रिकवरी वाले, भाजी पाला है क्या? सर अभी मेरे इसमें पास, मेरे साथ इसमें देखो पता है क्या तो होता है, मारपीट पे हो गए। इसमें नॉलेज का खेल होता है। आपको नॉलेज नहीं थी। आपसे जब ये सब डील हो रही थी आप बोलते मेरे को नहीं, मेल में वो फॉरवर्ड करो। मेरा दोस्त था, हाँ तो दोस्त ने, उसका आपके टारगेट दोस्त था, ने उसका टारगेट आपके, था। तो सर इसमें तो बैंक ने आपके उसमें साथ कर फ्रॉड लिया नहीं मैंने, किया है। उसमें कर लिया मैंने। इसमें आपके दोस्त ने आपके साथ फ्रॉड किया है ना। उसने अपना हाँ, टारगेट अचीव करने के लिए आपके तो साथ फ्रॉड किया, तो बैंक तो क्लियर है। वैसे वैसे ही परेशान रहते क्योंकि जो शॉप वाले रहते ना उनके पास विजिट करते हैं, आपके विजिटर्स हम्म। हम्म। जो ऑफिस वाले रहते हैं ना उनके पास विजिट करते हैं। मतलब मैं कॉन्टेक्ट तो कहाँ से सिंपल सी निकाल जानता लेगा, हूँ सर, दिन अगर आप में 20, 10 12 12 कॉल करके आपको ये ऑफर है, आपको वो आप ऑफर है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। आपके 40-50 हजार रुपए आपके पास, आपने 20 हजार किसी को उधार दिए हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। आपका कोई जानने वाला है, रिलेटिव में है, हम्म। वो आपको 1 महीने नहीं देता, 2 महीने नहीं देता, 3 महीने नहीं देता, हम्म। चौथे महीने आप क्या करोगे? नहीं ना, आप अगर बताओ ना। नहीं, अपने पैसे का क्या करोगे आप अपने लिए वो बताओ, तो बैंक मांगना ही छोड़ो। पड़ेगा ना, वो तो मांगना ही, लेकिन मांगना पड़ेगा ना, पर तीन गाली तीन गलौज महीने ये अरे वो सर अलग बात है तीन ना। महीने मारपीट 3 महीने, मारपीट मेरे तीन साथ नहीं तो, मैं सर, आपको व्हाट्सएप पे 3 महीने से अगर 3 महीने से आपको डेट पे डेट मिलती जाए, हाँ हाँ, आप क्या करोगे? जी मेरे पास मतलब काम उसने नहीं है। पीपीटी डाला था। नहीं, आपके यूं कहेगा मेरे भाई इस महीने काम नहीं लगा, मैं नहीं कर रहा। दूसरे महीने का, दूसरे महीने पे बोल रहा मेरे पास काम नहीं लगा भाई, मेरे पास काम धंधा नहीं है। तीसरे महीने का काम धंधा नहीं है। भाई साहब मैं तो आपको बता रहा वो हूँ, जिस वो बंदे की आप बात कर रहे हो ना, जिस सुनिए बंदे ना, की, गौतम की जो बात कर रहे हो, हाँ हाँ उसकी हाँ 3 से 4 हजार की भी नहीं है। हाँ हाँ अगर वो ना डेली की डेली ना प्लास्टिक की बोतल भी उठाएगा ना रोड पे से, एक हाँ एक हाँ बोतल, हाँ तो भी हाँ महीने में 3 हजार रुपए दे देगा। हाँ हाँ। मानते हो नहीं मानते इस बात? देखा आपने कितनी बढ़िया कैलकुलेशन लगाई इस गधे ने। इन गधों को ये नहीं पता कि कोई भी ग्राहक ना जब डिफ़ॉल्ट करता है तो वो ऐसे नहीं करता। वो करता है, वो ना कुणाल बैंक का भरने के लिए अमित बैंक से ले लेगा, अमित बैंक का भरने के लिए गुप्ता बैंक से ले लेगा, गुप्ता बैंक का भरने के लिए किसी और से ले लेगा। तो वो ऐसे करते करते उस पर 10 हो जाते हैं। अब 3-3 हज़ार ही पकड़ लो, 10 का तो 30 हज़ार हो गया। क्या कैलकुलेशन लगाते हैं ये यार गधे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए इसको 2 पार्टों में बनाया गया है। दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। आपके पास पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।